वास्तव में अगर अपन अपने जीवन के अनुभव से भी सीखें तो समझ में आता है, स्पष्ट होता है कि बिना विश्वास के जैसे संसार में एक कदम भी चलना मुश्किल होता है, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बिना श्रद्धा के एक कदम भी चलना संभव नहीं है। इतनी कीमती है ये श्रद्धा। श्रद्धा कब होगी, कैसे होगी, ये तो अपन नहीं जान सकते। क्या प्रयत्न किया जाए, कितना भी प्रयत्न करें, कहा नहीं जा सकता कि श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को श्रद्धा के लिए तैयार कर लें। जैसे कि पानी कब गिरेगा, बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? पानी वहीं गिरेगा जहां की लो प्रेशर के एरिया डेवलप हो। कम दबाव का क्षेत्र जहां पर बनता है, जैसे वहां पानी गिरता है, ऐसे ही जब हमारे भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम होता है, आसक्ति और अहंकार घटता है, तब अपने आप अपने भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकता है, अहंकार पूर्वक भी कर सकता है, आसक्त रहकर के भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसे दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है। जब उसके भीतर से अहंकार या कि मैं और मेरेपन का भाव, आसक्ति, कर्ता, भोक्ता और स्वामीपने का भाव जितना जितना कम होता जाता है, उसके भीतर श्रद्धा उतनी ही आसानी से आती चली जाती है। हम श्रद्धा के लिए प्रयत्न करें और किसी बाहरी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, आंख बंद किए हुए था। लोग बहुत आश्चर्य में थे कि भाई रास्ते के किनारे बैठा है, इसका मतलब है कि इसको चलना तो होगा। लोगों ने पूछा कि भाई चलना है कि यहीं बैठोगे? उसने कहा नहीं, मुझे बहुत सी यात्रा करनी है। तो कब करोगे यात्रा? बोले बहुत आसान सी चीज है, जब सूरज की रोशनी होगी तब मैं अपनी यात्रा करूंगा। सूरज की रोशनी उस समय आई नहीं थी। तो लोगों को बड़ी लॉजिकल लगी बात कि ठीक कह रहा है, अंधेरे में थोड़ी चला जाएगा, सूरज की रोशनी होगी तो चलेंगे। तो ये सूरज की रोशनी कब होगी? सूरज की रोशनी तो बाहर हो चुकी है, तुम आंख तो खोलो। उसने कहा नहीं, जब सूरज की रोशनी होगी तब आंख खोलेंगे। पता कैसे लगेगा कि सूरज की रोशनी हुई कि नहीं? ऐसे ही अपने साथ मुश्किल है। हमारे भीतर जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तब हम दूसरे काम मोक्ष मार्ग पर चलने के करेंगे। ऐसा आग्रह अपन करते हैं, वह भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा अहंकार कि मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र की के प्रति श्रद्धा रखता हूं, इसलिए मेरे भीतर तो सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता आ ही जाएगी। ऐसा अपने अहंकार को भी जब तक अपन नहीं घटाएंगे और जब तक बाहरी चीजों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं घटाएंगे, तब तक अपने जीवन में जो वास्तविक श्रद्धा है वो कैसे उत्पन्न होगी? राजसिक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, होती है अधिकांश लोगों के अंदर। तामसिक श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, लेकिन जो वास्तविक सात्विक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा अपन ने पहले भी समझा था
कि अपन आलसी होकर बैठ जाते हैं, खुद तो कुछ कर्म नहीं करते। समय आएगा और अपने आप श्रद्धा हो जाएगी, या कि भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा है, भगवान ही सब कुछ कर देंगे, हमारा कल्याण भी कर देंगे। ऐसे आलसी व्यक्ति के द्वारा की गई श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती। अधिकांश मौकों पर अपन यही कहते हुए पाए जाते हैं कि हम क्या करें, जैसो भगवान ने चाहो तो वैसे ही भाव। अरे भगवान ने कहा चाहो तो तुमने जो कचू चाहो तो वो उनने देख लाओ तो पे लें, इतना ही भर है और कचू नहीं। तुम्हारे उपादान में जैसी योग्यता थी वैसा ही तो कार्य हुआ, कि भगवान के चाहने से हुआ या भगवान के देखने से हुआ। लेकिन क्या करें, अपन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी से हमारा कमिटमेंट जब होता है तो हम उसकी राह देखते हैं, ऐसे ही जैसे किसी से अपना कमिटमेंट हुआ हो कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो आएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने साथ लेके जाएगा। भैया ऐसा किसी से तय तो है नहीं, अपने जीवन में अपन ने किया है कि वो आएगा और तब अपना काम हो जाएगा। ठीक इसी तरह राष्ट्रिक श्रद्धा होती है कि खुद तो कुछ पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, लेकिन अपन कहते हुए ये पाए जाते कि नहीं हमारी तो वैसे इच्छा नहीं है, मनो सब जने कह रहे हैं और फिर ऐसा ही इच्छा भगवान की ऐसा ही हुई है तो अब का सामायिक नियत यही ऐसा ही है, हमें अध्यक्ष बनने हुई है तो हम बन रहे। हमारी इच्छा नहीं है, हमें राष्ट्रपति बनना है तो हम बन रहे, हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं, सब जने हमें कुर्सी बिठा रहे, वो चाह रहे हैं, सो बैठ ही जाता। हमें तो भगवान पे बहुत श्रद्धा है, अगर भगवान चाहेंगे तो हम तो कुर्सी बैठ जाएंगे बिना प्रयत्न के। अपनी महत्वाकांक्षाएं अपन पूरी कर लेते हैं अपने भगवान के प्रति श्रद्धा कह करके। चोर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और भगवान के सामने निवेदन करता है कि जरा चोरी ठीक ढंग से हो जाए। ये क्या चीज है? क्या ये श्रद्धा सच्ची है? अपने आत्म कल्याण और कर्मों की निर्जरा के लिए जो मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिसमें कुछ चाहता नहीं हूं संसार, बल्कि संसार मिटाना चाहता हूं, वास्तविक श्रद्धा वो है। क्या ऐसी श्रद्धा अपने भीतर है? टटोल करके देखना चाहिए। अगर नहीं है तो शेष जीवन में उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए।